अब अगले दिन होते ही लक्ष्मी की शादी एक लड़के से तय हो जाती है, लेकिन लक्ष्मी को वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसीलिए लक्ष्मी जानबूझकर उस शादी को तोड़ देती है। फिर लक्ष्मी रोज की तरह शॉपिंग मॉल में काम पर जाने लगती है। इसी बीच ऑटो ड्राइवर को लक्ष्मी की शादी की बात सुनकर वह अपनी दोस्त तिरुपति का जिक्र करता है और उसकी तस्वीर भी दिखा देता है। तस्वीर देखकर लक्ष्मी तिरुपति को पसंद तो कर लेती है, लेकिन ऑटो ड्राइवर से पूछती है कि तिरुपति आखिर क्या नौकरी करता है। तब ऑटो ड्राइवर झूठ बोल देता है कि तिरुपति एयरफोर्स में काम करती है। ये सुनकर लक्ष्मी और भी खुश हो जाती है। इधर जैसे ही ऑटो ड्राइवर तिरुपति को लक्ष्मी की तस्वीर दिखाता है, तिरुपति भी यह बात सुनकर और भी खुश हो जाता है, क्योंकि तिरुपति बचपन से ही लक्ष्मी से प्यार करता था। तिरुपति का बचपन से ही एक ही सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव में किसान बने। इसलिए स्कूल में सभी बच्चे तिरुपति का बहुत मजाक उड़ाते थे और लक्ष्मी भी उसे रोज ठुकरा देती थी। बड़े होने के बाद तिरुपति फिर से लक्ष्मी को पाने की खुशी में अगले ही दिन अपनी दोस्त के साथ यह अभ्यास करता है कि पहली बार कैसे बात करेगा। लेकिन तभी एक दोस्त तिरुपति से कहता है कि तुम इतना खुश मत हो, क्योंकि उसे पता नहीं है कि तुम किसान हो। यह बात सुनकर तिरुपति थोड़ा हैरान हो जाता है और अपनी ही दोस्त को थप्पड़ मार देता है। तभी लक्ष्मी कॉल करके मिलने की बात कहती है। तिरुपति मिलने की बात सुनकर अच्छी तरह सज धज कर गांव के एक कोने में पहुंच जाता है। कुछ ही देर में लक्ष्मी भी वहां आ जाती है और तुरंत उस ऑटो ड्राइवर को पास बुलाती है। जैसे ही ऑटो ड्राइवर लक्ष्मी के पास आता है, लक्ष्मी उसे जोर की थप्पड़ मारकर कहती है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा था? मुझे पहले से ही पता था कि तिरुपति किसान है और तुमने कहा कि वह एयरफोर्स में काम करता है। नेक्स्ट, अब तिरुपति अपनी बचपन की प्यार को पाकर बहुत खुश हो जाता है और इसी खुशी में तिरुपति रात दिन सिर्फ लक्ष्मी के बारे में ही सोचता रहता है। इसीलिए आखिरकार तिरुपति लक्ष्मी से मिलने उसके गाँव जाता है। लेकिन तभी लक्ष्मी खेतों में शौच करने के लिए एक लोटा लेकर जा रही होती है। यह देखकर तिरुपति पूछता है, लक्ष्मी लोटा लेकर कहाँ जा रही हो? तब लक्ष्मी मजाक में कहती है, हाँ, लोटा लेकर मैं लंदन जा रही हूँ। यह सुनकर तिरुपति भी बेशर्मी से दांत दिखा देता है। उस दिन के बाद से रोज रोज तिरुपति लक्ष्मी से मिलने के लिए उसी के शॉपिंग मॉल में जाने लगता है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही लक्ष्मी तिरुपति पर साड़ी रखकर उसकी खूब बेइज्जती करती है, जिससे तिरुपति चुपचाप रह जाता है। फिर भी तिरुपति लक्ष्मी के पीछे पड़ा ही रहता है, क्योंकि वह उसे दिलो जान से प्यार करता था। एक दिन जब लक्ष्मी तिरुपति के दोस्त के ऑटो में कहीं जा रही थी, तभी अचानक तिरुपति अपने दोस्त ऑटो ड्राइवर सीनू को कॉल करता है और कहता है, सीनू, तू मेरे लिए मेरी लक्ष्मी के साथ जरा कनेक्शन करवा दे, ताकि मेरी उसकी सेटिंग हो जाए। ये सब सुनकर लक्ष्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में सीनू की ऑटो से उतरकर वहाँ से चली जाती है। इसी बीच एक दिन लक्ष्मी की दोस्त लक्ष्मी को अपनी शादी का कार्ड देती है और अपने घर आने का निमंत्रण देती है। तब लक्ष्मी पूछती है, तुम्हारे होने वाले पति क्या करते हैं? उसकी दोस्त कहती है, वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये सुनकर लक्ष्मी और भी उदास हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दूल्हा ढूंढ रही थी। तभी लक्ष्मी के सामने अचानक तिरुपति आ जाता है। लक्ष्मी उसे गाली देने की कोशिश करती, लेकिन तिरुपति जानबूझकर उसकी जमकर तारीफ कर देता है। इससे लक्ष्मी तिरुपति को ज्यादा कुछ कह नहीं पाती और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। यही मौका पाकर तिरुपति लक्ष्मी से कह देता है, आई लव यू। अब तिरुपति पहली बार लक्ष्मी को आई लव यू कह देता है, जिससे लक्ष्मी थोड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी को भी पहली बार किसी ने आई लव यू कहा था। अगले ही दिन सुबह होते ही तिरुपति लक्ष्मी को कॉल करता है और फिर बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगता है, जिसे सुनकर लक्ष्मी भी थोड़ी खुश होती थी और थोड़ी उदास भी, क्योंकि तिरुपति की माँ नहीं थी। इसीलिए तिरुपति लक्ष्मी से कहता है कि लक्ष्मी, मैं तुम्हें अपनी माँ जैसा प्यार करता हूँ। यह बात सुनकर लक्ष्मी पहले अपने दोस्तों को बताती है। तब दोस्त भी उसकी यह बात सुनकर लक्ष्मी को तिरुपति के साथ डेट पर जाने के लिए कहते हैं। तब लक्ष्मी भी तुरंत तिरुपति को कॉल करती है और रवि